जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे, एलकेएसी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आइए क्लास 10th का नया चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस आज शुरू कर रहा है। उसमें सबसे पहले हम लोगों को दो टाइप के कोड पढ़ना पड़ता है, यूनियन कोड और हार्मोनिक कोड। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यूनियन कोड किसे कहते हैं। यूनियन कोड किसे कहते हैं बेटा? जब हम किसी ऊपर स्थित वस्तु को अपनी नजर उठा के देखते हैं, आंख को उठा के देखते हैं, तो उस वस्तु तथा आंख की दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? यूनियन कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोई वस्तु यहाँ पे आपकी स्थित है और जमीन पाद बिंदु से कुछ दूरी से हम उस वस्तु को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो ये यहाँ की नॉर्मल क्षैतिज रेखा है जब कोई वस्तु हम नहीं देखते हैं ऊपर नीचे। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ अपनी नजर उठा के देखते हैं तो आंख की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? यूनियन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनियन कोण हमेशा किधर बनता है? ऊपर की तरफ बनता है। ऊपर की तरफ वस्तु को देखने से बनता है। और हार्मोनिक कोण ठीक उल्टा बनता है। जब हम किसी पहाड़ी से या किसी की मकान के ऊपर से किसी नीचे स्थित वस्तु जमीन पर स्थित वस्तु को देखते हैं तो ऊपर से बनने वाले कोण सबसे पहले नॉर्मल रेखा खींचते हैं आंख की, जिसको क्षैतिज रेखा आप लोग कहते हैं। क्षैतिज रेखा और आंख की दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं बेटा? हार्मोनिक कोण कहते हैं। हार्मोनिक कोण हम लोग निकालने के बाद हार्मोनिक कोण हमेशा एकांतर कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर कौन सा कोण बनता है मेरे प्यारे बच्चे? तो हार्मोनिक कोण बनता है। क्षैतिज रेखा और क्या है? दृष्टि रेखा के बीच में बनने वाले कोण को हार्मोनिक कोण या यूनियन कोण कहते हैं, याद रखिएगा। आइए इस पे सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से तनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने इसमें आपको बताया कि हमेशा क्या करना है बेटा? समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। खंबे से कुछ दूरी पर क्या है? जमीन से एक डोरी खंबे के ऊपरी सिरे से बंधी हुई है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? शिखर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोल दीजिए या आधार बिंदु बोल दीजिए। इसको याद रखना पड़ता है। और यहाँ से क्या है? डोरी खंबे के ऊपरी शिखर पे बंधी हुई है। डोरी की लंबाई दे दिया है 20 मीटर है। डोरी की लंबाई क्या दे दिया है बेटा? 20 मीटर। और कह रहा है कि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण भूमि के और डोरी के साथ कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। 30 अंश का यूनियन कोण बन रहा है। तो क्या बताना है? सबसे पहले जो नहीं दिया है उसको देखेंगे, खंबे की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ मान लेंगे, माना खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है। उसके बाद इसको नाम दे दिए ABC से। समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या बेटा? 90 डिग्री। अब देखिए कहाँ पे थीटा बन रहा है, तो लंब बटा में आधार या चाहिए ऊंचाई h मान लिए आप लोग। आधार नहीं दिया है तो जो दिया है उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या दिया है? 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो लंब बटा में कर्ण दिया है। थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो ये लंब हो गया। ये 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो किसका मतलब होता है? त्रिकोणमिति में आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है कि किसका मतलब लंब बटा में कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर तो थीटा की जगह कितना डिग्री रखेंगे बेटा? जो यूनियन कोण बन रहा है वही रखेंगे। तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? तो BC बटे में कर्ण कितना है बेटा? AC। बिंदुओं का नाम कैसे भी दे सकते हैं? CB भी लिख सकते हैं, CA भी लिख सकते हैं। तो ध्यान देना है। अब BC की लंबाई कितनी है? तो h है। और AC की लंबाई कितनी है बेटा? तो 20। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, बराबर h बटे में कितना बेटा? 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2h बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर। यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 10 मीटर हो गए।
अब इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, आधार भी लेके लगा सकते हैं। आधार और एक ज्ञात है क्या है, दूरी की लंबाई, तो ये कर्ण है, तो आधार बट्टा में कर्ण से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमको ऊंचाई ज्ञात करनी थी, और ऊंचाई क्या है, थीटा के सामने वाला लंब है, तो लंब बट्टा में कर्ण हमने लगा दिया आसानी से लगाने के लिए। तो ध्यान देना इसी प्रकार सवाल लगाने से पहले। अब अगला सवाल दिया है मेरे प्यारे बच्चे, आंधी आने पे एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ जमीन के साथ कितने अंक का कोण बनाता है, 30 अंक का। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आंधी आने से पहले जो पेड़ था वो खड़ा रहा होगा। पेड़ क्या होता है, पेड़ की ऊंचाई होती है, तो ऊंचा एक पेड़ बना लेंगे। यहाँ से मान लीजिए पेड़ हमारा टूट गया और यही भाग जमीन पे जाकर क्या हो गया बेटा, पाद बिंदु से कुछ दूरी पर लग गया है, पाद बिंदु से कुछ दूरी पर लग गया। आइए, तो पेड़ टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं टोटल, या दोनों का अलग अलग मान सकते हैं। मान लीजिए खड़े पेड़ की ऊंचाई x है और टूटे हुए पेड़ की लंबाई कितनी है, y है। जो टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई y है, तो ये टूटा हुआ भाग ये जमीन पे जाकर लटका हुआ है। टूटा ऐसे है कि क्या हो गया है, जमीन पे जाकर लटक गया है, तो वो टूटे हुए भाग की लंबाई जितना माने है वही माना जाएगा, y मीटर। अब देखिए पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले अब पेड़ के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर लटका हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर लटका हुआ है बेटा। तो पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को छू रहा है, और कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मानते हैं, माना माना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो x प्लस वाई है। हमने टूटा हुआ भाग और खड़े भाग की लंबाई मान लिया है। खड़े भाग की लंबाई कितने माने हैं, खड़े भाग की लंबाई कितना माना गया है बेटा, तो x माना गया है। टूटे भाग की लंबाई, टूटे भाग की लंबाई कितना लिए हैं, तो y लिए हैं। ठीक है, इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो कर्ण बराबर AC बराबर कितना हो गया बेटा, y, क्योंकि टूटा हुआ भाग यही है, टूटा भाग। अब आइए सवाल को ध्यान से देखिएगा, पेड़ की पूरी ऊंचाई बताना है तो x प्लस वाई ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि x का भी मान ज्ञात करना है, y का भी मान ज्ञात करना है। तो लंब बटम कोण एक ज्ञात और एक अज्ञात मान लेंगे। तो त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार किसका मतलब होता है, एक अज्ञात और एक ज्ञात मान लीजिएगा। तो लंब बटा आधार किसका मतलब होता है, tan थीटा बराबर, सबसे पहले 90 अंश कहाँ बन रहा है, b बराबर 90 अंश बन रहा है। तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो लंब कितना है, BC है, आधार कितना है, AB है। ध्यान दीजिएगा, तो लंब कितना हो गया x और AB कितना हो गया 8। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा में कर्ण 3, तो 1 बटा में 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, कर्णी में 3 x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 8 बटा में कर्णी में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए कर्ण बटा में आधार ले लीजिए, कर्ण बटा में आधार y का मान निकालना है ना, तो एक बार और सूत्र को लेंगे, कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण ले लेंगे। तो cos 30 अंश ले लीजिए, cos 30 अंश बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है, तो AB है, कर्ण कितना है, तो AC है। कैसे पता चलता है, 30 अंश के सामने वाला लंब हो गया, तो ये आधार है, ये कर्ण है। 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, बताया गया पहले चैप्टर में। तो cos 30 अंश बराबर कितना आ गया बेटा, cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो कर्णी में 3/2 होता है। AB का मान कितना है, 8 है। AC का मान कितना है, y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कर्णी में 3y बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 16 बटा में कर्णी में 3 हो जाएगा। और पेड़ की पूरी ऊंचाई बताना है, पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो x प्लस वाई है, मान रख दीजिए, x का मान 8 बटा कर्णी में 3 है, y का मान 16 बटा कर्णी में 3 है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बटा में कर्णी में 3। परिमेयकरण कर दीजिए, कर्णी रहता है बटे में तो उसका परिमेयकरण कर देते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तो 24 कर्णी में 3 बटा में 3 हो गया, कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे 3 बटा 24 हो जाएगा 8, कर्णी में 3 आ गया।
यही आपकी पेड़ की क्या है, ऊंचाई है। ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे तो सवाल सब समझ में आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हिला दल बड़ा। दिया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तथा भूमि के साथ 30 अंक का कोण बना रहा है। 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक 5 वर्ष से कम कम उम्र के बच्चे हैं और दूसरा कितने हैं बेटा, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ये। फिसलन पट्टी जानते हैं, जिस पाद बिंदु से कुछ दूरी पर फिसलन पट्टी जमीन पे क्या हुई है, टच हुई है। ये आपकी फिसलन पट्टी है जिस पर बच्चे बैठ के क्या करते हैं, फिसलते हैं। ठीक है, तो फिसलन पट्टी की लंबाई दिया हुआ है बेटा, कितना है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दिया हुआ है जिसका शिखर क्या है, 1.5, तो ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, नहीं दिया है भाई। तो ए बी सी मान लीजिए। ऊंचाई कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चे, 1.5 दिया है। फिसलन पट्टी की लंबाई नहीं दिया है, वाई माने हैं। फिसलन पट्टी की लंबाई वाई मान लेंगे, नहीं दिया है। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी में कितने अंश का कोण बन रहा है बेटा, फिसलन पट्टी के साथ, तो 30 अंश का जमीन के साथ कोण बन रहा है, 30 अंश। तो आइए देखते हैं, लंब बटा कर्ण किसका मतलब होता है, लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर, क्योंकि फिसलन पट्टी की लंबाई हमें वाई का मान चाहिए, तो कर्ण है, 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हो, कर्ण कहते हो। तो tan 30 अंश लोगे, साइन 30 अंश लोगे, साइन 30 अंश बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, तो बीसी है। कर्ण कितना है बेटा, तो एसी है। बीसी कितना है, 1.5, कर्ण कितना है, एसी वाई है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, 1.5 बटे में वाई, तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बराबर 1.5 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर बेटा 3 हो जाएगा, 3। तो छोटे बच्चों की जो फिसलन पट्टी की लंबाई है कितनी है बेटा, 3 मीटर। उसी तरह बड़े बच्चों का निकाल लेंगे। दिया है कि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई है, 1.5 की जगह कितना रखेंगे, 3 मीटर। और कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा जमीन के साथ, तो 60 अंश का कोण बना रहा है। तो कह रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो इसी प्रकार ज्ञात करेंगे, साइन 60 अंश हो जाएगा वहां पे, और 1.5 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिसलन पट्टी की लंबाई आप x मानिए, 4t मानिए, जो भी मानना है मानिएगा। ठीक है, तो इस सवाल को लगाकर कमेंट जरूर करिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो, यदि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बेटा, 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवालों में हमेशा समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। एक मीनार है, तो मीनार कुछ ऊंचाई पे होता है, मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो यच मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर हो, कितना है, मीनार के पाद बिंदु से 30, ये पाद बिंदु है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। अब कितने अंश का कोण बना रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो 30 अंश का कोण बना रहा है। तो क्या पूछ रहा है वो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। कितना अच्छा सवाल है, कितना छोटा सवाल है, ध्यान दीजिए, मीनार की ऊंचाई बताना है। 30 अंश के सामने वाला लंब बचेगा, लंब बटा ये आधार हो गया, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो इस टॉपिक में सबसे आसान चैप्टर जो होता है बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस होता है। अगर फिगर बनाने आ गया तो सवाल लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ध्यान देना है। आइए सबसे पहले मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर मान लीजिए। उन्नयन कोण कितना दिया है, लिख सकते हैं, उन्नयन कोण बराबर कितना है बेटा, 30 अंश है। और क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी में ये लिखना हमेशा जरूरी है, कितने अंश पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बी पे। अब चलिए, तो लंब बटा आधार किसका मतलब होता है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा की जगह 30 अंश लेंगे, लंब बटा आधार, तो बीसी बटे में आधार कितना है बेटा, ए बी।
अब BC का मान कितना है, तो यह है। AB का मान कितना है, 30 है। tan 30 अंक का मान कितना होता है, 1 करनी में 3 बटे h बटा में 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, तो करनी में 3 h बराबर कितना हो गया, 30। तो h बराबर 30 बटा करनी में 3। करनी में 3 का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 करनी में 3 बटा 3, 3 से कटाएंगे तो 30 10 हो जाएगा, 10 करनी में 3 हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो होता है बहुत आसान होता है, हमें बस फिगर समझने की देरी होती है। फिगर अगर बनाने आ गए तो सवाल आराम से लग जाता है। यदि वीडियो पसंद आए बेटा तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें।